दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार की चर्चा पूरे विश्व में चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की। चुनाव से पहले कई विपक्षी दलों ने कांग्रेस को किनारे करते हुए आपको समर्थन दिया था, जिससे आपको उम्मीद थी कि यह समर्थन उनकी जीत में सहायक होगी। हालांकि यह समर्थन आपके लिए निर्णायक साबित नहीं हुआ। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में विकास और सुशासन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिससे दिल्ली वासियों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई, जिससे बीजेपी को लाभ हुआ। चुनाव से पहले आपके कई प्रमुख नेता जैसे मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए थे, जिससे पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे मतदाताओं में असंतोष और अविश्वास बढ़ा। कांग्रेस ने इस चुनाव में भी अपना खाता नहीं खोला, जिससे आपके लिए संभावित सहयोगी के रूप में कांग्रेस की भूमिका सीमित हो गई। दिल्ली वासियों की प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती हैं। आपकी नीतियों और कार्यों से असंतुष्ट मतदाताओं ने बीजेपी को समर्थन दिया, जिससे पार्टी को लाभ हुआ। इन सभी कारकों के संयोजन के कारण अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल की हार से उनके राजनीतिक करियर के अंत की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी हो सकती है। राजनीति में हार और जीत सामान्य घटनाएं होती हैं और कई नेता एक बार हारने के बाद भी अपने राजनीतिक करियर को मजबूती से पुनः स्थापित करते हैं। केजरीवाल के राजनीतिक करियर के भविष्य पर कुछ प्रमुख बिंदु यह हो सकते हैं। केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार पद संभाला है। उनके पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है, जो उन्हें भविष्य में अपनी पार्टी का पुनर्निर्माण करने में मदद कर सकता है। आप अभी भी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत है और भले ही 2025 में पार्टी हार गई हो, लेकिन उनकी पार्टी का जनाधार और नीतिगत समर्थन बने रह सकते हैं। यह केजरीवाल के करियर को खत्म करने के बजाय एक पुनर्निर्माण का मौका दे सकता है। यदि केजरीवाल और आप भविष्य में अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं, मतदाताओं के नए मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और गठबंधन या राजनीतिक दृष्टिकोण बदलते हैं, तो उनके पास फिर से सत्ता में वापसी का अवसर हो सकता है। केजरीवाल का करियर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, वह राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, खासकर यदि आप देश के अन्य राज्यों में अपने विस्तार की योजना बनाती है। राजनीति में कई उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी इस हार के बाद किस तरह से आगे बढ़ते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।